बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि बलूचिस्तान में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश। गवादर चाकी समेत पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिशें, नदी नालों में तूफ़ानी आ गई। नशेबी इलाके ज़ेर-आब आ गए, जबकि सैलाबी रेलों से मुतअद्दिद देहातों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। तेज हवाओं से घरों पर लगे सोलर पैनल उड़ गए। गवादर, पिसनी, केश, वाशिक और कैलात में भी तेज बारिश हुई है। आसमानी बिजली गिरने और दीगर हादसात में 8 अफराद जाँ-बहक हो गए, 9 जख्मी हैं। चाकी में हालिया तूफानी बारिशों से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। 1100 से ज़ायद कच्चे घर मुतासर हुए। बलूचिस्तान में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी है, जिसमें गवादर, चाकी, नौकुंडी समेत पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिशें हो रही हैं। नदी नालों में तूफ़ानी आ गई है। नशेबी इलाके ज़ेर-आब आ गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी की मुलाकात हुई है। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों से होने वाले नुकसानात पर गहरे दुख का इजहार किया। बारिशों से मुतासरा अफराद की बहाली के लिए वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत के साथ खड़ी है। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये कहा गया है, बलूचिस्तान की तरक्की खुशहाली मुल्क की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से मजीद कहा गया, बलूचिस्तान में तालीम के फ़रोग़ के लिए सूबाई हुकूमत की हर मुमकिन मदद करेंगे। दानिश स्कूल्स का दायरा कार बलूचिस्तान तक बढ़ाया जा रहा है। बलूचिस्तान की बासलाहियत अफरादी क़ुव्वत को यकसा तरक्की और रोजगार के मौक़े फराहम करेंगे। इसी पर बात कर लेते हैं यासिर मलिक से। यासिर, बताइएगा मुलाकात का अहवाल। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी ने मुलाकात की है। मुलाकात में सुबह बलूचिस्तान से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ जो अमूर हैं उन पर तफसीली बातचीत की गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने सुबह बलूचिस्तान में हालिया बारिशों से होने वाले नुकसानात पर गहरे दुख का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि बारिशों से मुतासर अफराद की बहाली के लिए वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत के साथ खड़ी है। बलूचिस्तान की तरक्की खुशहाली हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान में तालीम के फ़रोग़ के लिए हुकूमत सूबाई हुकूमत की हर मुमकिन मदद करेगी। दानिश स्कूल का दायरा कार बलूचिस्तान तक बढ़ाया जाएगा। बलूचिस्तान की बासलाहियत अफरादी क़ुव्वत को यकसा तरक्की और रोजगार के मौके जो है वो फराहम करेंगे। बलूचिस्तान के मादनी वसाइल से भरपूर फायदा उठाने की जरूरत है ताकि सूबा तरक्की करे। इस हवाले से वफाकी हुकूमत हर मुमकिन इक़दाम जो है वो उठाएगी। अपडेट कर रहे थे। मुत्तहिदा अरब अमारात में बारिश का 75 साला रिकॉर्ड टूट गया है। दुबई और शारजा की सड़कों पर पानी जमा, सैकड़ों गाड़ियां डूब गईं। शारजा एयरपोर्ट से एयर अरेबिया का फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल, जबकि दुबई एयरपोर्ट पर पानी जमा, सैकड़ों फ्लाइट्स ताख़ीर का शिकार, हजारों मुसाफिर फंस गए। पानी निकालने, सड़कों को खोलने के लिए हंगामी तौर पर काम जारी है। दुबई एयरपोर्ट आने वाले मुसाफिरों के लिए नई हिदायत जारी कर दी गई हैं। मुसाफिर एयरपोर्ट आने की जहमत ना करें। दुबई एयरपोर्ट हुकाम की जानिब से यह बयान जारी किया गया है। आवाम को गैर ज़रूरी घर से बाहर निकलने से गुरेज करने की भी हिदायत की गई है। गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से स्कूल्स के औकातकार भी मुतासर हुए हैं। ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ कर दिया गया। बलूचिस्तान में बारिश बरसाने वाले ताकतवर सिस्टम से कराची में भी बारिश का इम्कान है। शहर में इस वक्त मतला अबर आलूद है। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश भी हुई है। क्या सूरत हाल है, ये जान लेते हैं रुताबा अरूज से। जी रुताबा, बताइए। कराची में इस वक्त मौसम जो है वो जुज़वी तौर पर अबरालूद है। शहर में मौसम जो है वो गर्म भी है, गर्मी की शिद्दत भी महसूस की जा रही है, लेकिन शहर में कहीं धूप और कहीं बादलों के डेरे हैं। मगरबी सिस्टम जो है वो कराची पे आज से असरअंदाज होना शुरू हो गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है, जिसमें औरंगी, कोरंगी, नाजमाबाद, सरजानी टाउन, बल्दिया टाउन ये इलाके शामिल हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज शहर में जो है बारिश बरसाने वाला जो सिस्टम है ये दाखिल हो गया है। आज शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिश का इम्कान है, जबकि कल 18 तारीख को शहर में ज़्यादा बारिश का इम्कान बताया जा रहा है। पेशगोई के मुताबिक कल शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की बारिश, कहीं दरमियानी बारिश और कहीं मौसलाधार बारिश का भी इम्कान बताया जा रहा है। ये बारिश आज शाम से लेकर कल तक जारी रहेगी। शहर में मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बादल बरसेंगे। बारिश की शिद्दत इतनी ज़्यादा नहीं बताई जा रही। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश जो है इतनी नहीं होगी कि शहर के किसी भी इलाके में अर्बन फ्लडिंग का किसी किस्म का कोई भी खदशा हो। आज शहर का जो दर्जा हरारत है वो 37 डिग्री तक जाने का इम्कान है, जबकि कल शहर के दर्जा हरारत में नुमाया कमी देखी जाएगी। वज़ीर इत्तलात अता तारिक ने कहा है कि बलूचिस्तान में अपोजिशन इत्तेहाद का पहला जलसा नाकाम था। तकारीर से लगता है कि ये कंपनी चलने वाली नहीं। करप्शन केसेस में उनके लीडर जेल काट रहे हैं। अपोजिशन के पास कोई एजेंडा नहीं है। बलूचिस्तान में पहला जलसा अपोजिशन की जमातों ने किया, वो नाकाम जलसा रहा। और जो तकारीर भी की गई, मैं समझता हूँ कि ये
कंपनी चलने वाली नहीं है। ये तो आपस की जो फूट है तरीके इंतशार के अंदर, अपनी ही सफ़ों में इत्तेहाद व इत्तेफाक पैदा नहीं कर सके, तो उन्होंने अपोजिशन अलायंस क्या बनानी है और एजेंडा क्या है। तो मैं नहीं समझता कि अपोजिशन के पास कोई एजेंडा है बात करने के लिए। हाँ, आप हमारा साथ देना चाहते हैं, आप पाकिस्तान की मईशत की बहाली के हवाले से हमारा साथ दें, मगर ये जो मैं ना मानू की सियासत है, एक ही जेल के बाहर खड़े होके एक लीडर कोई बात करता है, दूसरा कोई और बात करता है, तो मुझे नहीं लगता कि ये अपोजिशन की तहरीक को जोर पकड़ पाएगी। जिस तरह पहले वो गालम गलोच ब्रिगेड सोशल मीडिया पे पाकिस्तान के दिफाई इदारों पर हमले करते थे, पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से बात करते थे, अब वो उतना ज़ोर नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये जो मईशत की बहाली के हवाले से मुस्बत इक़दाम उठाए जा रहे हैं, इसका बड़ा किरदार है इसके अंदर। कानून का प्रोसेस फॉलो करते हुए उम्मीद है कि ये 9 मई वाले केसेस जो हैं जल्द अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेंगे। चेयरमैन पीटीआई तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं कि आज अल-कादर ट्रस्ट केस की समाअत हुई, मीडिया को समाअत के दौरान अंदर नहीं आने दिया गया। जेल ट्रायल में पब्लिक और मीडिया का होना ज़रूरी है, मीडिया को दूर रखा गया। रावलपिंडी में अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई ने कभी किसी इदारे के खिलाफ कोई बात नहीं की, हमें जलसों की इजाज़त नहीं दी जा रही। गुज़श्ता 3 माह से सुप्रीम कोर्ट से पेटिशन सुनने की इस्तदा कर रहे हैं, हमारी पेटिशन को ताहाल नहीं सुना गया। आज अडयाला जेल में अल-कादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के केस में मौजूद थे। ये साइपर का केस नहीं है जिसमें कहा जा रहा था कि सीक्रेसी का इशू है। यहाँ कोई सीक्रेसी इन्वॉल्व नहीं है। एक जेल ट्रायल है जो चल रहा है, जिसमें पब्लिक और मीडिया का होना हर हालत में ज़रूरी है। आज मीडिया को 3 कमरों के पीछे रखा गया था। हमारी किसी इदारे के साथ कोई डायलॉग और बातचीत नहीं चल रही। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है तो खान साहब ने आज तक कभी भी फौज के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ नहीं बोला। खान साहब का स्टेटमेंट यही है, फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है। हमें इजाज़त नहीं दी जा रही, इजाज़त नहीं दे रहे। जहाँ जहाँ हमने एप्लीकेशनें दी थी वहाँ एप्लीकेशनों पे एप्लीकेशनें सारी मुस्तरद हुई और हम कोशिश कर रहे हैं 2 दिन कितने जल्दी हम दे सकते हैं। लेकिन हमारी कोशिश है और लोकल जो लीडरशिप है वो अपने रैलीज़ करेंगे, लेकिन उसके बावजूद हम रैलीज़ और कन्वेंशन करेंगे अगर बड़े जलसे की इजाज़त हो। सिंध हाई कोर्ट में सोशल मीडिया ऐप एक्स की बंदिश से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत हुई है। मेरा एक्स बिल्कुल ठीक चल रहा है, कल भी इस्तेमाल किया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़, हलफनामा जमा करवा दे कि एक्स और इंटरनेट सही चल रहा है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का डिप्टी अटॉर्नी जनरल से मुकालिमा, लगता है आप सब जानते हैं, जजों, सहाफ़ियों और वकला को कुछ मालूम नहीं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स, सब कुछ मालूम है फिर भी मौका दे रहे हैं, वाज़ेह जवाब जमा करवाएं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स, हमें शर्मिंदगी होती है कि ऑर्डर करते हैं लेकिन अमल दरामद नहीं होता। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स, इतना मामूली सा मामला है, दुनिया आपकी बातों पर हंसती है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का डिप्टी अटॉर्नी जनरल से मुकालिमा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हमने पंजाब में भी हेल्थ कार्ड दिया था, आपने बंद कर दिया। हमने रोटी सस्ती की, मैं अमल दरामद करवा के दिखाऊंगा। अगर अमल दरामद ना करा सका तो कुर्सी छोड़ दूंगा। मरीम नवाज की टिकटॉक हुकूमत और कारकर्दगी चल रही है, कौम मजीद बेवकूफ़ नहीं बन सकती। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। वही फैसला करो, वही हुक्म जारी करो जिसपे अमल दरामद करा सको। हमने की है, हमने रोटी बड़ी सस्ती की है, 50 से भी कम पैसों में हम रोटी दे रहे हैं। इंशाल्लाह मैं उसको मजरामत करा के दिखाऊंगा, और अगर नहीं करा सकूंगा फिर कुर्सी छोड़ूंगा। ये कोई तरीका नहीं है आप ऑर्डर पास कर दें, नीचे ग्राउंड पे वो ना और आप बैठे रहें और टिक टाक बनाए कहें जी मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। अब कौम बेवकूफ़ नहीं बन सकती। मैं ये कहूँगा कि अवाम की खिदमत करो, ये टिक टाकें बनाकर अवाम को हेल्थ कार्ड दो। हमने पंजाब में भी हेल्थ कार्ड दिया था, आपने बंद कर दिया। अवाम को हेल्थ कार्ड चाहिए, अवाम को हेल्थ कार्ड दो। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने कहा है कि दूसरों को टिकटॉकर कहने वाले वज़ीर आला केपी का हुलिया खुद टिकटॉकर जैसा है। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला पंजाब को कॉपी कर रहे हैं। बीआरटी की तरह उन्होंने यूटर्न लेकर रोटी की कीमत कम की। वो लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी। टिकटॉकर तो वो खुद है, हुलिया भी उनका टिकटॉकरों वाला। जो हमारी केपीके की हुकूमत है वो आज जो है वो सुबह से काफ़ी जो है वो एक्टिव हुए हैं। पहले तो बात यह है कि गंडापुर साहब हों या बैरिस्टर सैफ हों, आपको मरियम नवाज शरीफ साहिबा चूँकि अच्छा काम कर रही हैं और वो आम आदमी की रिलीफ के लिए काम कर रही है, उसको अगर आप कॉपी कर रहे हैं तो आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। आपके पास 10 साल हुकूमत रही है केपीके की भी, आपको अगर नहीं याद आया
کہ जो है वो रोटी की कीमत कम करनी चाहिए। अगर मरियम नवाज शरीफ साहबा ने यकीन आपको ये याद करा दिया है तो उसके ऊपर आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। एक दिन आपने पहले कहा, जैसे मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी वो ये हो नहीं सकती रोटी की कीमत कम, दूसरा फिर आपको बीआरटी की तरह आपको जो है यू टर्न लेके आपको ये वो एहसास हुआ कि हमें जो है ये रोटी की कीमत कम करनी चाहिए। कराची से आपको बताएंगे पुरानी सब्जी मंडी के करीब बिजली की अदम फ्राहमी पर शहरियों का एहतजाज जारी है। जेल रोड से पुरानी सब्जी मंडी जाने वाली सड़क जुज़वी तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। सिविक सेंटर से पुरानी सब्जी मंडी तक गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। बिजली की बहाली तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा, मुजाहिरीन की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। बिलाल नसीर हमारे साथ मौजूद है। बिलाल, बताइएगा शहरियों की जानिब से क्या मुतालबा किया जा रहा है? जी बिल्कुल, ये पुरानी सब्जी मंडी के करीब बिजली की अदम फराहमी के खिलाफ इलाका मकीन निकले हैं। गुज़िश्ता रोज भी एहतजाज किया गया था जिस पर पुलिस और इंतजामिया की यकीन दहानी के बाद सड़क खोली गई थी। आज दोबारा जो है एहतजाज जो है वो जारी है। बड़ी तादाद में सड़कें बंद होने के बायस अतराफ की सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम जो है वो है। गाड़ियों की कई दूर तक जो है वो लंबी कतारें लगी हुई हैं। पुलिस और इंतजामिया मौके पर पहुंची है, मुज़ाकरात कर रही है और पुलिस हुक्काम का कहना है कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। इलाके में कुछ देर बाद लाइट आ जाएगी, ताहम जो सड़कों की हालत है काफी बदतरीन सूरत हाल है और शहरी जो है वो कई घंटों से जो है वो ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं। ठीक है, ट्रैफिक जैम है। बहुत शुक्रिया बिलाल आपका। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही।